आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल। तो राज्यपाल संविधान के भाग 6 में दिया गया है और अध्याय की हम बात करें, अध्याय 2 में इसका उल्लेख है। और अनुच्छेदों की हम बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद हैं इसमें 153 से लेके 162 तक हम आज पढ़ेंगे राज्यपाल। तो राज्यपाल की पद की जो प्रक्रिया है या राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति ये कहाँ से ली गई है, तो ये पद लिया गया है दोस्तों कनाडा से। और उसके बाद में राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल राज्य का कार्यकारी और संवैधानिक प्रमुख होता है। ये होता है राज्यपाल। राज्यपाल विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो ये सदस्य होते हैं 1/6 सदस्य। और राज्य विधानसभा में 17 वाहन का आदेश कौन देता है? विधानसभा का 17 वाहन ये देता है राज्यपाल। और हम राज्यपाल की बात करें, इसके अनुच्छेद राज्यपाल का उल्लेख इसमें किया गया है। तो राज्यपाल है ना, इसका एक राज्य का एक राज्यपाल होगा 153 में कहा गया है। अब इसके अनुच्छेद देखते हैं जो कि 153 से लेके 162 तक है। तो राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है 153, यानी प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा 153 के अंतर्गत। राज्य की कार्यपालिका शक्ति 154 में है। राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति होगी 155 के तहत। और राज्यपाल की पदावधि ये होगी 156 के तहत। और राज्यपाल की अहर्ताएँ यानी योग्यताएं ये होगी 157 में। और राज्यपाल की पद के लिए शर्तें ये होगी 158 में। और राज्यपाल की शपथ या फिर हम कहें प्रतिज्ञान ये होगा 159 में। और 160 में है आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। आकस्मिक परिस्थितियों में यानी कि कोई अलग से कार्य करने पड़े, जैसे कि आपातकाल हुआ, कुछ और हुआ, तो वो 160 के तहत आएगा राज्यपाल में। और 61 में है राज्यपाल की शक्ति, जिसमें क्षमादान की शक्ति आती है। और 62 में है राज्य कार्यपालिका का विस्तार। तो ये राज्यपाल के संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं कि 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, 54 में कार्यपालिका शक्ति होगी राज्यपाल के पास, 55 में उसकी नियुक्ति होगी, 56 में उसकी पदावधि, 57 में अहर्ताएँ, 58 में शर्तें, 59 में उसकी शपथ और प्रतिज्ञान, 60 में आकस्मिक कार्य, 61 में क्षमादान की शक्ति और 62 में राज्य कार्यपालिका का विस्तार। ये उसके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। फिर एक संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन। ये हुआ था सन 1956 में और इसकी धारा है दोस्तों 6। इसमें कहा गया है कि
एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यानी एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, जैसे पंजाब और चंडीगढ़ की हम देखते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं नियुक्ति की, कि राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल खुद की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्यपाल का पद भी नियुक्ति वाला पद है। और ये राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है, तो ये दोस्तों नियुक्ति करता है महाधिवक्ता की, और ये नियुक्ति करता है आरपीएससी अध्यक्ष की। आरपीएससी के अध्यक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग, और उसके सदस्यों की, इन सभी की राज्यपाल नियुक्ति करता है। और राज्य निर्वाचन आयोग की, इसकी भी राज्यपाल नियुक्ति करता है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं इस, यानी राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति राज्यपाल करता है। और विश्वविद्यालय के कुलपतियों, कुलपति तो खुद राज्यपाल होता है, उप कुलपतियों की, तो सभी उप कुलपति होते हैं विश्वविद्यालय के, उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो ये राज्यपाल इन सभी की नियुक्ति करता है, लेकिन राज्यपाल इन्हें हटा नहीं सकता। इनकी नियुक्ति तो कर सकता है, हटाने की इनकी एक अलग से प्रक्रिया होती है सभी की। अब हम बात करते हैं राज्यपाल का वेतन। तो वर्तमान में दोस्तों इसका राज्यपाल का वेतन है 3.5 लाख, यानी 3,50,000 रुपये इसका वेतन है वर्तमान में। और ये वेतन राज्य की संचित निधि पे भारित होता है, यानी जिस राज्य का राज्यपाल होगा वही राज्य उसको वेतन देगा। अब हम बात करते हैं राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये थी दोस्तों प्रतिभा पाटिल। ये जो पहली महिला राज्यपाल है वो थी प्रतिभा पाटिल। और भारत की अगर पूछा जाए, भारत की पहली महिला राज्यपाल, तो ये थी दोस्तों सरोजनी नायडू। राजस्थान की तो पहली थी प्रतिभा पाटिल, और भारत की अगर बात करें तो सरोजनी नायडू। अब हम बात करते हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन कब तक लगा राजस्थान में। तो अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है राजस्थान में। तो पहला लगा था 1967 में, दूसरा लगा था 1977 में, 10 जोड़ने आपको, और तीसरा लगा था 1980 में, और चौथा लगा था 1992 में। ये राष्ट्रपति शासन लगे हैं राजस्थान में। पहले के समय राज्यपाल की हम बात करें तो इसमें समय था राज्यपाल संपूर्णानंद। दूसरे के समय राज्यपाल की बात करें तो वेदपाल त्यागी। और तीसरे के समय राज्यपाल था रघुकुल तिलक। और चौथे के समय था एम चिन्ना रेड्डी। तो इस प्रकार ये राज्यपाल हैं। तो इनको याद रखने की ट्रिक है, आप याद रखना सवेरा। तो स से संपूर्णानंद, वे से वेदपाल त्यागी, और रे से रघुकुल तिलक। इन 3 के नाम याद रख लेना, और चौथा नाम अपने आप याद कर लेना आप, चिन्ना रेड्डी। तो ये 4 राज्यपाल थे उस समय। जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था उसके समय सरकार थी मोहनलाल सुखाड़िया की।
मोहनलाल सुखाड़िया इस समय वो मुख्यमंत्री थे। और दूसरे की बात करें तो इसमें थे हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री राजस्थान के। और तीसरे की हम बात करें तो इसमें थे भैरों सिंह शेखावत। और चौथे के समय मुख्यमंत्री थी भैरों सिंह शेखावत। यानी आपको याद रखना है, तीसरे और चौथे में तो मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत, दूसरे में थे हरिदेव जोशी और पहले में थे मोहनलाल सुखाड़िया। फिर कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 213 की। 213 में कहा गया कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 213 में। और अनुच्छेद आता है 233। उसमें कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राज्यपाल 233 के तहत। और उसके अलावा बात करें तो अनुच्छेद आता है 171। इसमें कहा गया कि राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो कुल सदस्यों का 1/6। हमने पहले ही बात की थी इधर, विधान परिषद में जो सदस्य मनोनीत करता है तो वो किस अनुच्छेद के तहत है? 1/6। तो 171 के तहत होती हैं 1/6। फिर बात करते हैं राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 14 मार्च को। और 1973 को राजस्थान में रिलीफ फंड की स्थापना की गई थी। और ये स्थापना करने वाला व्यक्ति था सरदार जोगेंद्र सिंह। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 176 में। तो 176 में कहा गया है दोस्तों, राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। फिर एक अनुच्छेद बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, 123। तो 123 में है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी की शक्ति तो है 213 में, और राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है तो वो है 123 के तहत। उसके अलावा जो राज्यपाल नियुक्ति करता है ना, जैसे कि आरपीएससी अध्यक्ष और राज्य निर्वाचन आयोग, उनकी नियुक्ति तो कर सकता है राज्यपाल, लेकिन उन्हें हटाया नहीं जा सकता। और वर्तमान में राज्यपाल को किस नाम से संबोधित किया जाता है वो हम देख लेते हैं। तो राज्यपाल को दोस्तों अंग्रेजी में कहते हैं ऑनरेबल राज्यपाल, HON। ये राज्यपाल को संबोधित करके बुलाया जाता है अंग्रेजी में ऑनरेबल। तथा माननीय राज्यपाल, माननीय राज्यपाल यानी इस नाम से संबोधित करते हैं। या फिर हिंदी में हम बात करें तो हिंदी में कहते हैं राज्यपाल महोदय। तो इस नाम से राज्यपाल को वर्तमान में संबोधित करके बुलाया जाता है। राज्यपाल पद से कार्यकाल से पहले त्यागपत्र दिया किसने था? ऐसा व्यक्ति जिसने अपने
5 साल के कार्यकाल पूरे होने से ही पहले त्यागपत्र दे दिया था। तो 2 थे, एक तो थे मदन लाल सुराणा और दूसरा था प्रतिभा पाटिल। तो ये 2 थे जिन्होंने अपने कार्यकाल से पहले त्यागपत्र दे दिया था। दूसरा था राजस्थान में वह राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष था, ऐसा राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष था, अध्यक्ष बना, यानी पहले राज्यपाल था बाद में लोकसभा अध्यक्ष भी बने, तो वो थे बलीराम भक्त। ये बाद में लोकसभा अध्यक्ष भी बने। फिर एक अनुच्छेद आता है 201। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है, तो वो है अनुच्छेद 201 के तहत वो उसे आरक्षित रख सकता है। तो ये थे राज्यपाल के बारे में जो हमने पढ़ा। और एक अनुच्छेद आता है 165। 165 के तहत है राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति। जो करता है राज्यपाल। उसके बाद में 167 राज्यपाल को सूचना का दायित्व किसका होता है? सीएम का। यानी सीएम का दायित्व है राज्यपाल जो सूचना मांगे उससे सूचना दे। तो ये 167 में राज्यपाल को सूचना देता है सीएम, 165 में राज्यपाल राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है और अध्यादेश आरक्षित रख सकते हैं राज्यपाल 201 के तहत। फिर आता है एक अनुच्छेद 333। इसमें बताया गया है एंग्लो इंडियन के बारे में। पहले राज्यपाल विधानसभा में जो सदस्य मनोनीत करता था एंग्लो इंडियन 2, उनके बारे में इसमें बताया गया है, लेकिन वर्तमान में ये बंद है। एंग्लो इंडियन इसको बंद कर दिया गया है, तो अब ऐसा कोई नहीं है। पर आप याद रखना एंग्लो इंडियन का पूछे तो 233 में है। फिर 163 राज्यपाल को सलाहें एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती है। तो 163 के तहत राज्यपाल को सहायता और सलाह के लिए क्या होती है? मंत्री परिषद। तो ये था दोस्तों आज का राज्यपाल टॉपिक जो हमने पढ़ा पूरा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।